जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम बताने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो अध्याय आपको 1 है, ये आपको 10th क्लास के बिहार बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे अंक आपको आता है और पूछता भी है, तो आप इसे आज शुरुआत क्लास से हम अच्छी तरह समझेंगे। ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा सुबह से लेकर शाम तक। जैसे दूध से दही जमना एक परिवर्तन हो गया, कोई भी परिवर्तन हो सकता है ना। भोजन का पचना ये भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती को पिघलना ये भी एक परिवर्तन हो गया। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम सबसे चर्चा पहले करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, लड़का बहुत खोख रहा है जी, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ, कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ, अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। याद रखिएगा, पूरा नहीं लिख रहे हैं आप, इतना लिख देना, आप पकड़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई पदार्थ अकेले, है ना, अकेले या अन्य किसी पदार्थ साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिल जाए, वो मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और नए का पदार्थ जो गुण होगा मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में आपको लिखने की बहुत सारी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा है ना। मान के चलिए ये यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ Cl2 है, ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं HCl, तनु अम्ल बोलते हैं, पक्ल अम्ल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन है और ये आपको क्लोरीन है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला तो क्या बनाया आपको, तनु अम्ल ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। क्या बना दिया आपका, तनु अम्ल बना दिया। क्या बना दिया आपका, तनु अम्ल बना दिया। ध्यान दीजिएगा, तो तनु अम्ल के जो गुण होगा, तनु अम्ल के जो गुण होगा वो आपको क्लोरीन के जैसा और हाइड्रोजन जैसा न मिलेगा। क्या लिख बोले परिभाषा, कोई पदार्थ अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, है ना, नए पदार्थ का निर्माण करता है। कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ साथ मिलकर, तो जैसे आपको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटेगा तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अकेले था, जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो है ना, अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए का पदार्थ जो गुण होगा, नए का पदार्थ से बना, नया पदार्थ बना, नया पदार्थ जो गुण होगा मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग इस, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग चर्चा जो करेंगे वो करेंगे हम लोग प्रतिफल और एक चर्चा करेंगे हम लोग अभिकारक। प्रतिफल के दूसरा नाम होता है, इसका उत्पाद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक के हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं अभिकर्मक। ध्यान दीजिएगा, अभिकर्मक उत्पाद को प्रतिफल बोलते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, याद रखिएगा, बहुत परिभाषा आसान है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी भाग लेने वाले पदार्थ जो होंगे किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। किसमें जी, रासायनिक अभिक्रिया में।
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, है ना, माफ कीजिएगा उल्टा लिखा गया परिभाषा, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल उत्पाद कहते हैं, है ना। ये जो अभिकारक अभिकर्मक है, ये भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ हो गए। और ये नए पदार्थ जो बनते हैं ना, वो आपको क्या होंगे, ये प्रतिफल उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ये क्या हो रहा है, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उसे अभिकारक और अभिकर्मक कहते हैं। तो भाग कौन लिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया। तो हाइड्रोजन लड़का, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया आपको, ये अभिकर्मक अभिकारक हुआ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। कैल्शियम कार्बोनेट भी अभिकारक अभिकर्मक होगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ क्या बना, यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बन गया, ये सभी के सभी क्या हो गया, प्रतिफल नहीं बल्कि ये आपका उत्पाद हो गया, या प्रतिफल। और ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हुए, ये क्या हो गए, अभिकर्मक या अभिकारक हो गए। कोई दिक्कत। अब इसको बाद हम लोग चलेंगे, कहने हैं डस्टिंग मिटाने वाला। अब हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे से, वो हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, तो समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं इसको, है ना, रासायनिक समीकरण, सीधा बात, है ना, रासायनिक समीकरण। ध्यान लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के, ध्यान लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों में लिखना है, संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हो, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान लीजिए, समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल उत्पादों के, रासायनिक अभिक्रिया में, इसको हम पढ़े अभी, प्रतिफल उत्पाद किसको बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने पदार्थ को प्रतिफल उत्पाद बोलते हैं, है ना। और जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। अब भाग लेगा तो अभिकारक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और जिसको नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल। भाग लेगा अभिकारक, नया बनेगा उत्पाद, यानी प्रतिफल। उत्पाद तुमने नया बनेगा तब ना। समीकरण क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल उत्पादों को संक्षिप्त निरूपण को, ध्यान लीजिए, संक्षिप्त निरूपण को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल होता है, उसको हम संक्षिप्त निरूपण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक, जैसे आपको बताया गया था H2 और Cl2, तो HCl बना था, संतुलित कर देंगे, 2 गुना कर पड़ेगा, ये संक्षिप्त निरूपण हुआ। ये हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, और Cl क्लोरीन के लिखते हैं, और तानु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl लिखते हैं। तो संकेतों एवं सूत्रों के जो संक्षिप्त निरूपण करते हैं, वो रासायनिक समीकरण होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कार्बन, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, एक संक्षिप्त निरूपण हो गया। इस संक्षिप्त निरूपण को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप कुछ निर्माण होता है ना, आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या मिलता है, तो आगे पूछेगा रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है, तो गुण क्या है, तो आप, है ना, तो पॉइंट आप रासायनिक समीकरण के, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पूछे, गुण पूछे, है ना, चाहे कुछ परिवर्तन पूछे, देखने को क्या क्या मिलता है। तो पहला चीज आपको